और एक और महाराज आज हमारे साथ है, उनका भी स्वागत करता हूँ, अमरवरानंद जी दोनों का, और मिशन मेमोरियल से आने वाले प्रकाश भाई और इनके सहयोगी साथी सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, जिनकी वाणी आप सुनने जा रहे हो, अनंत नारायण जी का। तो 23 साल का उनका कारकिर्दी, साधु तो चलते भले, मैं उनका जीवनी पढ़ रहा था कि राजकोट से उन्होंने शुरुआत की और भारत में कहीं कितनी जगह पर वो घूमे, जैसे कि नागपुर गए, नासिक गए, जम्मू कश्मीर गए, बेलूर मठ में इन्होंने काम किया, काफी तरह की काम की। क्योंकि मिशन के महाराज श्रीयों का मैंने देखा है कि वो केवल आध्यात्मिक चिंतन और जीवन में समय नहीं बिताते, जन सेवा का भी बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इन्होंने अकाल में काम किया है, भूकंप में काम किया है, कोविड-19 की महामारी में काम किया है, युवा मानस घड़तर का भी काम किया है। तो काफी अनुभव है इनके साथ। और पिछले कुछ समय से ये वडोदरा में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल में आकर के काम कर रहे हैं। ये हमारा सद्भाग्य है कि आज उनकी वाणी सुनने का हमें, इनका बहुत सारा परिचय दे सकता हूँ, लेकिन समय बचाना इसलिए चाहता हूँ कि मैं देख रहा हूँ, इनसे अभी मैं बात कर रहा था कि समय योगा बन करके लोगों को योगा की क्रिया में आसन करने में ज्यादा रस है, लेकिन योग का जो एक और पहलू है चिंतन, उसमें लोगों का रुचि बहुत कम है। तो आज स्वामी जी महाराज श्री आपके समक्ष 4 योगों का समन्वय हमारे जीवन में कैसे करें, हठयोग नहीं देखेंगे आप इसमें। तो विस्तार पूर्वक हमारे साथ हमारे दिमाग में एक आंधी पैदा करे और हमारा जीवन बदले पलटे, ऐसी एक उम्मीद के साथ मैं सबसे पहले स्वामी जी का स्वागत करना चाहूंगा योग निकेतन और आपकी तरफ से। तो भिखू भाई को विनती है कि श्री अनंतानंद जी का स्वागत करेंगे किरण सर। श्री अमरानंद जी का स्वागत करेंगे भिखू सर। डाबी सर, डाबी सर, ऑन। प्रकाश भाई, उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू। किशोर भाई, किशोर भाई, किशोर भाई का स्वागत करेंगे। धन्यवाद। विक्षेप के लिए क्षमा, लेकिन मैं प्रकाश भाई मेरे उत्तम मित्र रहे कई दशकों से, विनती करता हूं कि आपको रामकृष्ण मिशन विवेकानंद मेमोरियल का थोड़ा हिस्टोरिकल और इस समय वडोदरा की जनता में ये क्या काम कर रहा है उसका परिचय आपको दे। तो एक उत्तम संस्था हमारे साथ काम कर रही है, तो उसका परिचय देने के लिए प्रकाश भाई को भी। हरिओम, नमस्कार। जैसे आप सब जानते हैं, रामकृष्ण मिशन स्वामी जी ने स्टार्ट किया था। स्वामी जी में स्वामी विवेकानंद ने आत्मा नो मोक्षार्थ
Jagat Hitaya Cha. On this twin principle, Ramsa Mission was started. हाँ, आवाज आ रहा है? Audible? Thank you. So, Swami Vivekananda founded this Ramsa Mission. बड़ौदा का जो रामसा मिशन विवेकानंद मेमोरियल है, इसकी एक विशेषता है, क्योंकि ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर at least acquainted with Ramakrishna Mission and Swami Vivekananda because you are a student of yoga. So Baroda का जो institution है, Swami Vivekananda stayed here, and that is the most important aspect of Baroda Center. Swami Vivekananda stayed here for few days, 3 दिन रहे थे, और यहाँ से फिर बॉम्बे, फिर अमेरिका जाने से पहले यहाँ पर रुके थे. So स्वामी जी को हम अगर बरोबर समझते हैं, स्वामी जी को हम समझना चाहते हैं, अगर स्वामी जी को समझे है, तो यू कैन वेल इमेजिन कि स्वामी जी जहाँ रहे होंगे वो जगह के भी एक स्पंदन रहते हैं, वो जगह का भी एक इम्पोर्टेंस रहता है, वो जगह भी एक हवा रहती है, वो जगह का भी एक एकदम स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर रहता है. एंड दिस इज टोल्ड बाय मेनी ऑफ द विजिटर्स. रिसेंटली एक फंक्शन में मेयर साहब आए थे, तो बताया मेरा दिमाग इतना तेज था, मतलब आई वाज सो अपसेट द मोमेंट आई एंटर्ड, एंड 5 मिनट मुझे इतना अच्छा लगा कि आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन. दिस इज जस्ट आई एम शेयरिंग. सो बड़ौदा का जो सेंटर है, बड़ौदा का सेंटर की विविध एक्टिविटीज रहती है, जैसे यूथ स्टडी सर्कल रहता है जो महाराज जी कंडक्ट करते हैं, हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक मतलब ऑल पैथीज सुबह 9 से 12 तक. देन स्पिरिचुअल प्रोग्राम रहते हैं. वाइस प्रेसिडेंट महाराज जब भी आते हैं तब उनके टॉक रहते हैं, स्पिरिचुअल टॉक. देन बाल संस्कार केंद्र, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, बच्चे जब छोटे रहते हैं तब से उनमें संस्कार होने से लॉन्ग वे, तो वो बाल संस्कार केंद्र चलता है. देन जो आजू बाजू विस्तार के जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर रहे ट्यूशन, उनके लिए एडिशनल ट्यूशन एज वेल एज मेंटल, मतलब के उनको वैल्यू एजुकेशन भी देते हैं और एजुकेशन भी देते हैं. तो ये रेगुलरली होता है शाम को, और वेकेशन में भी उनका वैल्यू एजुकेशन का काम चालू था. तो ये जो प्रक्रिया जो रहती है, ये प्रक्रिया रामसा मिशन में राउंड द क्लॉक कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है. एंड सबसे इम्पोर्टेंट, स्वामी विवेकानंद ने जो आरती डिजाइन किया था, जो फ्रेम किया था, जो बनाई थी, वो आरती रामसा मिशन में हर जो भी कोई सेंटर में आप गए होंगे तो आपको देखा होगा कि शाम को सैम 7 बजे सनसेट के हिसाब से आरती रहती है. वो आरती रामसा मिशन के हर सेंटर में रहती है. आरती वॉज कंपोज बाय स्वामी जी हिमसेल्फ एंड इट इज वेरी वेल नोन. तो वो आरती यहाँ पर भी होती है. फिर स्पिरिचुअल जैसे राम नाम वो भी रहता है. सो स्वामी जी की जो बात थी, इस सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट इट. और ये जो है 4 युग की जो समन्वय की बात है, वो 4 युग का समन्वय, कर्म भी रहता है, ज्ञान भी रहता है. जैसे महाराज स्टडी सर्कल करते हैं, रिपीटेडली कुछ न कुछ प्रोग्राम चलता है. एवरी संडे जो हमारे बड़े महाराज है उनका गीता पर क्लास रहता है, वो शाम को रहता है आरती के बाद. तो ये प्रवचन रहते हैं और यूथ एक्टिविटीज एंड समन्वय ऑफ ऑल दिस 4 योगा. तो दिस इज समन्वय 4 योगा जो है वो रामसा मिशन की एक स्पेशलिटी और स्वामी जी का एक स्पेशल मैसेज है. तो इतना कह के मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ और मैं महाराज जी को विनती करता हूँ, महाराज विल टॉक टू यू. ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. श्रद्धेय डॉक्टर किरण सर, प्रकाश भाई और उपस्थित सभी साधक, बड़े हर्ष की बात है कि जब मुझे कहा गया कि
अंतर्राष्ट्रीय योग दिन 21 जून को जैसे हर वर्ष मनाया जाता है, और उस उपलक्ष्य में रविवार को योग निकेतन में किस विषय पे आपको चर्चा करना है। तो प्रकाश भाई ने मुझे पूछा किस विषय पे महाराज आप चर्चा करेंगे। तो मैंने बोला योग निकेतन का यह प्रसंग जो है और चारों योगों की समन्वय की इस विषय की प्रासंगिकता अधिक रहेगी, इसलिए इस विषय को हमारे समक्ष, आपके समक्ष चर्चा के लिए यह विषय का चयन किया गया है। योग के बारे में आप लोगों को कुछ अधिक बोलने की जरूरत नहीं है, कि जैसे, लेकिन इस योग, यह जो है, यह योग जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जब हमारे शरीर में कुछ विकृति हो जाती है, वह विकृति को बैलेंस करने के लिए यह योग हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है, जिसे हम कहते हैं योगासन। और जो दूसरे योग की जो ये बातें, जैसे वहाँ कहीं लिखा है विषय में कि ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और ध्यान योग। तो यह जो योग है, यह योग हमारे मन से अधिक रिलेटेड है। इसका जो बेस है, यह जो बेस है वह हमारा मन है, उसका जो बेस है वह। और हम जो योग जो करते हैं, वह योग हमारे योगासन जो हम करते हैं, वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम में आता है। इसलिए कवि गुरु कालिदास जी ने भी अपने उपन्यास में कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा, और स्वस्थ मन अगर है, स्वस्थ शरीर है, तो मन भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा, इट इज जस्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट। यह शरीर क्या है, यह एक इंस्ट्रूमेंट है। तो यह जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी ये माइक तो है, लेकिन अगर ये माइक अगर बार बार डिस्टरबेंस करेगा तो इट विल नॉट बी अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। तो उसी प्रकार क्या होगा, आपने सुन पाएंगे ना, मैं ठीक, जो मेरी आवाज आप तक न पहुंच पाएगी, डिस्टरबेंस होगा, इरिटेशन होगा। उसी प्रकार का अगर हमारे शरीर में भी ऐसे बार बार अगर व्याधि आते रहे, तो क्या होगा, वह हमारा दुख का कारण बनेगा, और हमारा उससे मन भी क्या रहेगा, मन भी अस्वस्थ रहेगा। इसलिए कहा गया है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ रहता है। यह एक है। और कवि गुरु कालिदास जी ने जो उपन्यास में कहा कि शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा हम सारे दैनंदिन क्रियाकलाप करते हैं, इसीलिए इसको स्वस्थ रखना यह हमारी प्रायोरिटी है, हर एक की यह प्रायोरिटी है। तो अब हम जो विषय है, जिसे कहा जाता है योग, तो योग शब्द का अर्थ हम सबको ही पता है। योग माने जोड़ना, युज धातु से यह जो शब्द आया है योग, तो क्या है, यह जोड़ना। तो यह क्या जोड़ता है, यह जो है, ये जो सारे योग है और मनुष्य, क्योंकि जब ईश्वर ने यह सारे ब्रह्मांड की जब रचना की है ना, हम पंच महाभूत देखते, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, गगन, उसके बाद अनेक प्राणी, पशु, कीटक, अनेक इसकी उत्पत्ति की गई। लेकिन ईश्वर इसमें ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, कि जैसा चाहिए उन्होंने देखा, ये मैंने जितने भी निर्माण किए, ये एक भी इंस्ट्रूमेंट जो है, वह जितने भी सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने निर्माण किए, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मुझे जानने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसमें वह क्षमता नहीं है। इसीलिए एकमेव मनुष्य एक ऐसा प्राणी कि जिसमें उसने वह क्षमता डाल दी कि वह मनुष्य ही वह ईश्वर तत्व को जान सकता है, जिससे मनुष्य को परम शांति मिल सकती है। हम यहाँ जितने भी उपस्थित है या नहीं है,
संपूर्ण विश्व के जितने भी मनुष्य है, हर एक जन क्या चाहता है? हर एक जन शांति चाहता है और आनंद चाहता है। और यह किससे आएगा? यह भौतिक, इतना भी हमारे पास भौतिक सुख हो, इस भौतिक सुख से हमारे जीवन में आनंद और शांति कदापि नहीं आ सकती है, कदापि नहीं आ सकती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, एक समय ऐसा ही था, भौतिक समृद्धि के लिए ही सब पागल हो रहे थे, लालयित हो रहे थे। लेकिन एक वर्ग ने जाना कि ऐसा क्या है कि हमें यह जो चीजें है जो अशांत करती है, क्या उसे शांत करने के लिए क्या कुछ टेक्निक्स है या अवेलेबल? और यह एक वर्ग संसार को छोड़ के जंगल में चला गया और उन्होंने इसके ऊपर चिंतन किया, मनन किया और वह विधि खोज ली कि जिससे मनुष्य घोर आपत्ति में रहने के बावजूद भी जीवन में शांति पा सकता है। और उससे ही, जैसे हम कहते कि वेद की सृष्टि हुई, और यह वेद की सृष्टि के बाद अनेक ऐसे ऋषि आए कि जिन्होंने इसके ऊपर काम किया कि मनुष्य किस प्रकार से जीवन में शांति पा सकता है। और हम देखते हैं कि जैसे द्वापर युग में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण आए और उन्होंने बहुत बड़ी, इस विषय में बहुत बड़ी क्रांति की, बहुत बड़ी क्रांति की। अर्जुन के माध्यम से उन्होंने हमें यह कहा कि जैसे अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में आए, युद्ध के क्षेत्र में जब आए तब देखते हैं, हम क्या देखते हैं कि वे कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब देखिए, युद्ध नहीं करूंगा जब उन्होंने कहा तो क्या था? पहले रात तक तो पूरा फिक्स था कि यस युद्ध करना है करके, और जब उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर भगवान कृष्ण ने यह पूरा जो 18 अध्याय, जो 18 अध्याय में जो संवाद, कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, यह संवाद व्यासदेव जी ने 18 अध्याय में उसकी रचना की, 18 अध्याय में उसने रचना की। क्यों? क्योंकि जो गीता में पहला ही जो श्लोक आता है, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, यह जो वाक्य धृतराष्ट्र, गीता जो शुरू होती है वो धृतराष्ट्र के वचन से शुरू होती है, उसके उद्गार से शुरू होती है। और यह वाक्य 10वें दिन कहा गया है, यह जो वाक्य है यह 10वें दिन कहा गया वाक्य है। लेकिन आता है क्या? पहले अध्याय के पहला ही श्लोक, यह जो कहा गया 10वें अध्याय में। इसीलिए व्यासदेव जी ने ये भगवत गीता को बहुत सुचारू रूप से रखा है, उसका रचना की है। तो यह जो योग है, इसलिए पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि योग की व्याख्या, जैसे मैंने वहां पे भी बोर्ड में पढ़ा, योग की व्याख्या जैसे यह योगासन हमारे शरीर में कुछ विकृति रहने से उसे फिर से उसको नॉर्मल करता है और हम तंदुरुस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जो योग है, जो 4 मुख्यतः योग है, जिसको राजमार्ग भी कहा जाता है योगों का, बहुत सारे योग है। भगवत गीता में तो हम 18 योग देखते हैं। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम कृष्ण उससे भी आगे जाके कहते हैं कि एज मेनी फेथ्स सो मेनी पाथ, जितने भी पंथ है उतने अपने अपने मार्ग हो सकते हैं, वहां कुछ ये नहीं है। तो योग की जो, तो जैसे योगासन जो है वह हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार यह जो योग है, यह योग का ज्ञान नहीं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका आचरण हमारे जीवन में शांति ला सकता है। जैसा योग के बारे में कोई व्यक्ति बहुत जानता है, बहुत जानता है, हठ योग के बारे में भी बहुत पढ़ा है, जितने भी अलग अलग योग है उसके बारे में, अष्टांग योग के बारे में जानता है, लेकिन अगर वह योग करेगा नहीं तो तंदुरुस्त होगा, वो सदृढ़ होगा नहीं होगा, कितना भी उसके बारे में उसके पास नॉलेज रहे, लेकिन जब तक वह उसका आचरण नहीं करेगा तब तक उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार
उसी प्रकार यह जो मन को बांधने की, मन को संयमित करने की जो विद्या है वह है योग। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में उसकी जो व्याख्या की है कि योग चित्त वृत्ति निरोध इति योग। तो जब तक हमारे अंदर की चित्त वृत्तियां शांत नहीं होती तब तक जीवन में शांति नहीं आ सकती। तब तक कोई भी हो, फिर हो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, भले हम भगवे कपड़े पहने हुए कोई हम देखते हैं बहुत बार लोग बोलते हैं कि महाराज हम तो 2-2 घंटे पूजा पाठ करते हैं फिर भी जीवन में दुख है दुख है दुख है। ये क्यों है? तो उसका कारण कहा गया है कि यह जो मन की चित्त वृत्तियां है वह पूजा तो की, वह एक कर्म, सिर्फ कर्म हुआ, वह भक्ति योग नहीं हुआ। पूजा क्या है? पूजा या भक्ति योग का यह एक अंग है, यह एक अंग है। तो अगर सिर्फ पूजा सिर्फ कर्म ही रहेगा तो वह आपको कभी शांति प्रदान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह योग नहीं हो रहा है, वह एक सिर्फ कर्म हो रहा है। जैसे बाकी हम सब कर्म करते हैं उसी प्रकार जो हम पूजा करते हैं वह योग नहीं हो रहा है। और क्योंकि नियम है, जब योग होगा तब शांति मिलना अनिवार्य है। जब तक, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी है, इस बल्ब का और इलेक्ट्रिसिटी का जब योग हुआ तभी ये जला। अगर नहीं योग, इलेक्ट्रिसिटी का योग नहीं होने से आप कुछ भी कीजिए वह बल्ब नहीं जलेगा। उसी प्रकार यह जो योग है, यो योग की जो व्याख्या, कोई भी आप योग लीजिए, कर्म योग लीजिए, ध्यान योग लीजिए, आपका भक्ति योग लीजिए या राजयोग लीजिए, कोई भी योग लीजिए, इस योग का क्या है? सब अलग अलग मार्ग है लेकिन गंतव्य स्थान सबका एक ही है। क्या है गंतव्य स्थान सबका एक? तो ईश्वर साक्षात्कार, या तो हम दूसरे शब्द में कहेंगे आत्मानुभूति। इसलिए मैंने कहा कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर ने मनुष्य जन्म जो है, मनुष्य प्राणी की निर्माण इसलिए किया कि यही एक ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, यही मनुष्य ही एक ऐसा है कि वही अपने जीवन में उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि ईश्वर दर्शन करना ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, ध्येय है मनुष्य जीवन का ध्येय। और स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी by controlling nature internal and external, do this either by work, worship, knowledge or psychic, either by practicing either by one or more or all of these and be free. This is the whole of religion. कहते क्या है कि हर जीव में, देखिए यहां ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मनुष्य प्राणी, यहां नाम नहीं लिया। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ईच सोल, प्रत्येक जीव, पशु पक्षी, छोटी कीड़ी भी हम जो बोलते, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। माने जो डिविनिटी, जो दिव्यता जितनी पावरफुल, बराबर है कि एक महापुरुष और एक कीड़ी में इक्वली है, कम ज्यादा नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। वह दिव्यता सब में एक सर की है, वह दिव्यता सब में। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है कि वह उस दिव्यता को प्रकट करके क्या करता है? वह अपने दिव्यता को प्रकट करके मनुष्यत्व से देवत्व तक पहुंच सकता है। यह मनुष्य जीवन में ही यह प्राप्त होता है। इसीलिए अवतारों को मनुष्य जन्म ग्रहण करके बार बार यह समाज में यह बताया जाता है उनके द्वारा कि देखिए यह जीवन का मुख्य लक्ष्य है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र, भगवान कृष्ण, क्या इनके जीवन का उद्देश्य क्या सिर्फ कंस और रावण को मारने के लिए
इन्होंने जन्म ग्रहण किया था? नहीं। यह जो स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि हम जो यह दिव्यता हमारे अंदर जो है उसको हम भूल गए, और जब जब इस दिव्यता को हम भूलेंगे तब तक जीवन में दुख अनिवार्य है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, वे आके कहते हैं कि महाराज जीवन में बहुत दुख है, कष्ट है। इसका मतलब क्या है? दुख कष्ट उसी व्यक्ति को तभी आते जब वह अपने दिव्यता को भूलता है, और जब जो व्यक्ति अपने दिव्यता का परिचय उसने पा लिया है, दिव्यता या दूसरे शब्दों में बोलो आत्म तत्व या परमात्मा का मिलन, कुछ भी बोलो, उस व्यक्ति को क्या हुआ? उस व्यक्ति को दुख कभी स्पर्श नहीं कर सकते। उसके जीवन में हजारों दुख आएंगे, लेकिन दुख उसको दुख का एहसास नहीं होगा। दुख आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, बराबर है ना, कि हमारे जीवन में दुख आएंगे नहीं। आपको ईश्वर का साक्षात्कार होने के बावजूद भी आपके जीवन में दुख आएंगे, लेकिन आत्म तत्व पाने के बाद क्या होगा? उन दुखों का एहसास नहीं रहेगा, उस दुखों का एहसास हमें नहीं रहेगा। इसीलिए ये जो योग है, जैसे योगासन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, वैसे मन को स्वस्थ रखने के लिए यह 4 राजमार्ग कह गए। क्यों? ये हमारे मनुष्य में 3 शक्तियां कार्यान्वित रहती है। 3 शक्तियां कौन कौन सी? एक कर्म की, दूसरी भावनाओं की, और तीसरी विचारों की। तो कर्म की प्रबलता जो है, इस तीनों की तीनों हम सब में होती है, हर एक व्यक्ति में, वर्ल्ड के सारे व्यक्तियों में इन तीनों शक्तियों की, तीनों शक्तियां, इसका जो प्रोपोर्शन है वो हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है। ये सब में एक जैसा प्रोपोर्शन, लेकिन तीनों विद्यमान होती है। इसीलिए चारों योगों का जो हम बता रहे समन्वय, वो इसीलिए कि हर व्यक्ति में 4 योगों है ऑलरेडी विद्यमान है। जैसे कर्म की शक्ति हर एक में है, कार्य शक्ति जिसको हम बोलते हैं हर एक में है, भावना हर एक में, इमोशंस हर एक में है, और उसको अगर फिर क्रिया को हम बोलेंगे उसको कर्मयोग, वो योग का हम बोले बाद में बोलेंगे कर्मयोग। भावना जो रिलेटेड है भक्ति योग से, और जो विचार है वह रिलेटेड है आपके ज्ञान योग से। तो यह तीनों भी हर एक में विद्यमान है। इसीलिए यह तीनों योग, ऐसा नहीं कि एक योग करेंगे तो दूसरे, वो बाय डिफॉल्ट आने ही वाले। हाँ, भले आप एक योग को लेके आगे चलेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट दोनों भी उसका काम करने वाले हैं आपके साथ। तो इसलिए यह समन्वय पहले से ही हमारे में विद्यमान है, हमको कुछ इसको समन्वय को लाना नहीं है। और ध्यान क्या है? ध्यान जो है यह एक अवस्था है। ध्यान क्या है? ध्यान एक अवस्था है। बहुत सारे बच्चे लोग हमारे पास आते हैं। जब मैं नागपुर में था, नागपुर में एक बार एक महिला भक्त, उसके 12वीं में पढ़ रहा था, कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, और वो फेल हो गया था। वो उसकी मम्मी लेके आई, और मैं सब चर्चा वगैरह किया उसके साथ। तो बोले महाराज ये फर्स्ट ईयर में था, ड्रॉप हुआ बाद में, और उसका अभी पढ़ने की कुछ ज्यादा इच्छा नहीं है। तो मुझे बाकी लोगों ने कहा कि जाओ रामकृष्ण मठ में जाओ, स्वामी विवेकानंद उन्होंने अपने ध्यान के द्वारा इतनी एकाग्रता प्राप्त की थी कि वे 400-400 पेजेस के किताब एक एक दिन में मुखस्त कर लेते। इसलिए वो स्वामी विवेकानंद के आश्रम में आप जाइए, वहां आपके बच्चों के जो जिस अवस्था से गुजर रहा है, डिप्रेशन से जा रहा है, उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन मिल सकता है। तो उसकी मम्मी आई, आके, वो लड़का भी साथ में था, बोले महाराज जी आप कुछ इसको ऐसा सिखाइए कि ताकि ये दिन में 2 घंटे ध्यान कर सके। मैं बोला मुझे साधु होने के बाद 15 साल हुए, आज तक मैं आधा घंटा भी ध्यान नहीं कर सकता। हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यह जो कुछ भ्रांतियां है, और हम बाहर भी देखते हैं, इस ध्यान को लेके और कुंडलिनी जो हठ योग की एक प्रक्रिया, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, इस 2 विषय को लेके बाहर भी
इतनी भ्रांतियां है लोगों में और इतनी फैलाई जाती है। बहुत जगह पे बोर्ड लिखा जाता है कि 3 महीने में कुंडलिनी शक्ति का जागरण, और उसको फीस 10,000 15,000 ऐसे। हाँ, 3 महीने में कुंडलिनी शक्ति का जागरण। हिमालय में लोग 10-10 साल पूरा जीवन उसके लिए व्यतीत करते हैं, फिर भी असफल होते हैं उस कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रार तक जागृत करने में। और यहाँ उसके ऊपर कितना पैसा लोग कमाते हैं कि 3 महीने में हम कुंडलिनी शक्ति जागृत करके देते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति के बाद इतनी भ्रांति उसी प्रकार ध्यान के प्रति तो आएंगे। तो कुंडलिनी शक्ति के बारे में का एक बड़ा बता देता हूं कि शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार की हलचल होने से हम कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। एक एक चक्र का भेदन हो रहा है। तो जैसे जैसे भेदन होता है उस प्रकार के हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार की क्रिया दिखते हैं। एक दिन ऐसे ही यूट्यूब में मैं कुछ देख रहा था, तो वो कुंडलिनी शक्ति का ऐसा कुछ कैप्शन आया। मैंने मतलब देखे तो क्या किस प्रकार का बाहर कुंडलिनी के बारे में क्या चलता है। तो खोल के देखा, बाप रे विभत्स स्वरूप कुंडलिनी शक्ति, विभत्स स्वरूप। वह व्यक्ति आता है, वह एक एक जैसे चक्र है वहां पे स्पर्श करते जाता है, उसका कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है और वह नीचे ऐसे गिर रहा है। कोई माने किस किस प्रकार की विकृति शरीर में दिखा रहा है। विभत्स स्वरूप कुंडलिनी शक्ति। हमारे अमेरिका में एक सेंटर है, उस सेंटर में ऐसे ही सब पढ़ के कुछ भ्रांतियां निर्माण करते हैं। और एक अमेरिकन लेडी थी, वह लेडी वो स्वामी जी के पास आई और बहुत एकदम बिल्कुल, स्वामी जी माय कुंडलिनी हैज अवेकन, स्वामी जी माय कुंडलिनी हैज अवेकन, आई कैन नॉट टू कंट्रोल इट, प्लीज नॉर्मलाइज इट। तो हमारे स्वामी जी ने तंज कसा थोड़ा उसके ऊपर, बोले if you have to normalize your kundalini, go to bar and drink some wine, it will be normalized। कहने का तात्पर्य क्या था? उनको कहना था कि ये भ्रांतियां लेके जो आप चल रहे हैं ना, कि कुंडलिनी शक्ति से शरीर में कोई ऐसे उटपटांग कुछ क्रियाएं होती नहीं। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई है वह व्यक्ति आपको स्थिर दिखेगा। स्थिर कुंडलिनी शक्ति जागृत होना माने क्या? सहस्त्रार में जब उसका जागरण होता है माने क्या? समाधि अवस्था। समाधि में जो अवस्था, समाधि की अवस्था जिसको हम बोलते हैं, जहां पूरा हमारा मन की क्रियाएं शांत हो जाती है, जहां मनुष्य जिसको अद्वैत की भी, जहां अद्वैत, जहां कोई दूसरा है ही नहीं, वही एक परमात्मा तत्व जहां है, उसे कहते हैं समाधि। इसीलिए हम यह जो समाधि अवस्था में जैसा मनुष्य बर्ताव करता है, समाधि अवस्था में मनुष्य क्या बर्ताव करता है? कुछ नहीं, मोशनलेस। यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का यह एक क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि कह सकते कि ऐसी अवस्था को कुंडलिनी शक्ति का जागरण कहते हैं। और एक एक चक्र कुंडलिनी शक्ति का जैसे जैसे जागरण होता है, वैसे वैसे उस व्यक्ति के जीवन में आपको बदलाव दिखेगा। कोई कहेगा कि मेरे शक्ति, मैंने आज्ञा अभी विशुद्ध चक्र का भेदन किया, मेरा जो है कुंडलिनी शक्ति विशुद्ध चक्र तक जागृत हुई है, ऐसा कोई भी कहेगा, उसका आप आचरण देखिए क्या है, उसका आचरण देखिए। जिस व्यक्ति का विशुद्ध चक्र तक भेदन हुआ है वह व्यक्ति, he will be the most moral person in the world। उसके वो सबसे नैतिक व्यक्ति होगा, सबसे चारित्रवान व्यक्ति होगा। उसके जीवन में कितने भी दुख आने के बाद वह व्यक्ति विचलित नहीं होगा। दिस इज द क्राइटेरिया। यह एक जिसको हम बोलते हैं कि क्या, इट इज ए मार्क, खून, जिसको मराठी में खून बोलते हैं, उसको एग्जैक्ट हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि यह एक पहचान है। यह एक पहचान है जिसका कुंडलिनी विशुद्ध चक्र तक जिसका भेदन हुआ है या जागृत हुआ है, वह व्यक्ति जीवन में कितने भी दुख आने दे, वह व्यक्ति कभी विचलित नहीं होगा।
थोड़ा बहुत होगा, लेकिन तुरंत वह संभाल लेगा अपने आप। तो यह है। तो और तो इस प्रकार का कुंडलिनी शक्ति की जो भ्रांति है, यह भ्रांति के बारे में हमको सचेत रहना चाहिए। दूसरा, ध्यान के बारे में। ध्यान के बारे में भी ऐसे ही बहुत सारे विभिन्न भ्रांतियां हमारे इधर है। ध्यान के बारे में बस कहते हैं कि महाराज हमारा ध्यान लगना के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए, कितनी मिनट करने से ध्यान लगेगा, बराबर है ना। तो हम कितनी मिनट ध्यान में बैठना चाहिए। तो ध्यान यह जो है, यह ध्यान एक अवस्था है। ध्यान एक अवस्था है। उसके लिए पहले जो कार्य करना है, मन को संयमित करना है, वह उसके द्वारा ध्यान ऑटोमेटिक है। वो जैसे हम पौधा लगाते हैं और उस पौधे को जो फल आता है वह अवस्था है, फल धारणा की वह अवस्था है, उसको लाना नहीं पड़ता, लेकिन आपको पौधा लगाना पड़ता है। पौधा लगाना पड़ता है, उसको उसकी ठीक से परवरिश करनी पड़ती है, और वह धीरे 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 कालांतर में वह फ्लावरिंग में आएगा और उसमें से हमको फल मिलेगा। यह जो अवस्था है, फल की जो अवस्था है, वो अवस्था आती है, लानी नहीं पड़ती। उसी प्रकार ध्यान की यह अवस्था है। आप लोगों ने अष्टांग योग पढ़ा होगा, है ना। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार वगैरह ये सब है। 7वें नंबर पे ध्यान है। 7, ये सब करने के बाद ध्यान लगता है, लगाना नहीं पड़ता। ध्यान लगाना नहीं पड़ता। ध्यान लगने के लिए हमको बहुत सारे प्रक्रिया से जाना पड़ता है। तो ये सब प्रक्रिया हम हमारे यहाँ थे बोलते महाराज 15 मिनट में कैसे ध्यान लग सकता है। 15 मिनट में ध्यान नहीं लगता। ध्यान तभी लगेगा जो महर्षि पतंजलि ने उनके योग सूत्र में कहा है कि योग चित्त वृत्ति निरोध इति योग। तो ध्यान भी तभी लगेगा जब चित्त वृत्तियों का निरोध होगा, माने उनका क्या, उनका जो चलन है, उसका जो प्रबलता है, वह प्रबलता क्या होगी, शम जाएगी, शांत हो जाएगी, तभी ध्यान लगेगा, तभी ध्यान लगेगा। तो यह ध्यान की जो अवस्था है, यह ध्यान की अवस्था प्राप्त ये क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि इसी से ही हमें जीवन में शांति मिलने वाली है। कितना भी पैसा हमारे पास रहे, कितना भी पैसा हमारे पास रहे, लेकिन अगर हम इसका आचरण नहीं करेंगे, कर्म योग का हो या भक्ति योग का हो या ज्ञान योग का हो, तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती है। कितने तो भी जैसे कहते हैं कि पाश्चात्य देश में सबसे ज्यादा सुसाइड हमें क्यों पाई जाती है भारतवर्ष की तुलना। पाश्चात्य देशों में अधिक सुसाइड पाई जाती है। क्यों? वह तो हमसे कितने समृद्धशाली है। आप देखिए यूरोप में स्वीडन है, नॉर्वे है, ये कहते हैं कि सबसे समृद्ध देश है जहां करप्शन 0% है। इस प्रकार के यह देश है, लेकिन इन देशों में सर्वाधिक आत्महत्याएं पाई जाती है, इतने समृद्ध होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने वह सुख, वह आनंद बाह्य वस्तुओं में देखा और उसके पीछे ही सारी जिंदगी गुजार दी, और अंत में क्या देखा, अंत में देखा फ्रस्ट्रेशन है, आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? फ्रस्ट्रेशन किस व्यक्ति को आता है? जिस व्यक्ति का मन हजारों जगह भटकता है। तो हजारों जगह जब मन भटकेगा तो नेचुरली वह टायर्ड होगा। वेरी सिंपल। बहुत सारे बोल महाराज मन बहुत अशांत है या तो मन बहुत ही थक गया है, उसका कारण क्या है? वह 100 जगह अलग अलग दिशाओं में भटक रहा है। और यहाँ और भौतिकता के जितना हम उसके पीछे दौड़ेंगे, निश्चित रूप से उसमें भी हम तो क्या, फिर हम बिजनेस करना, जॉब करना, क्योंकि
जो जो कोई डॉक्टर है उसको तो सुबह से तो शाम तक क्लिनिक में रहना पड़ता है, कितना रहना पड़ता है उसको, है ना। जैसे कोई बिजनेसमैन है, उसको तो वो तो फैक्ट्री उसको बढ़ाने के लिए रात दिन काम करना पड़ता है, बराबर। लेकिन यही इन योगों की उपयोगिता है, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जहां हम आने वाले हैं वह ये पॉइंट है। गृहिणी है, वो रात दिन अपने संसार को चला रही है। कोई बिजनेसमैन, वह अपने रात दिन अपने कंपनी को बढ़ाने के लिए आज करोड़पति है तो अब्जोपति कैसे बनूं और अधिक कैसा, उसके लिए रात दिन एक कर रहा है। जो कोई डॉक्टर सुबह से लेकर शाम तक, कोई इंजीनियर है वह अपने जॉब में सुबह से लेकर शाम तक, और बाद में जब घर लौटता है तो परेशानी लेके लौटता है। तो ये जो पूरे दैनंदिन जीवन में 24 आवर्स में हम जो कुछ कर रहे, आध्यात्म शास्त्र कभी नहीं बोलता कि आप मल्टी मिलियनर मत बनो, नेवर से हमारा आध्यात्म शास्त्र कभी नहीं बोलता। लेकिन आध्यात्म शास्त्र, ये योग हमको यही सिखाते हैं, सारे योग, कि इस सब युद्ध क्षेत्र में, इसीलिए तो कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में भगवत गीता, इस घोर युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन को गीता कहने का तात्पर्य ही वह है कि यह घोर संसार में, हजारों संसार जो है प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, रहेगा। क्यों? यह उसका नेचर ही है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने क्या इसमें किस तरह से हम आनंद रहे, विपरीत अवस्था में, प्रतिकूल अवस्था में किस प्रकार से हम आनंद रहे, उसी की विद्या, इसका हम आचरण नहीं करते, इसलिए हम दुख पाते हैं। जिन लोगों ने, आप हम देखते हैं संत महंत जो है, कुछ ने, उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी है, छोटी सी है, उसमें वे रहते, नो बैंक बैलेंस। आप उनके पास जाएंगे तो द ब्लिस रेडिएट्स फ्रॉम देयर फेसेस, एक आनंद उनके चेहरे पे हमें दिखता है। क्या कारण है उसका कारण एक ही। अच्छा, ये एक बताया मैंने। दूसरा लीजिए, फिर इधर आप बोलेंगे महाराज राजा जनक जी का लीजिए। राजा जनक एक सम्राट, इतना बड़ा किंगडम, इतना बड़ा राज्य उनका, उसके एक सम्राट, लेकिन इस पूरे सम्राट होने के बावजूद भी क्या है, राजा जनक स्थिर है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए उनके जीवन में, वे क्या है, वे स्थिर है। ये तो राजा जनक की बात मैंने आपको बोली। मैंने ऐसे कितने साधकों को देखा है, उन्होंने इस अवस्था को अपने जीवन में प्राप्त किया है। क्यों प्राप्त किया है? क्योंकि धर्म का आचरण किया है। हम क्या करते हैं, हम धर्म को सुनने के लिए भी जाते हैं, हम धर्म ग्रंथों का पठन भी करते हैं, लेकिन उसका हम आचरण नहीं करते, है ना। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम भक्ति योग करते हैं, पूजा पठन करते हैं, भगवान को बढ़िया नहलाते हैं, चंदन लगाते, पुष्पमाला चढ़ाते, नैवेद्य अर्पण करते हैं, लेकिन क्या, कुछ विपरीत परिस्थिति आ गई, मनुष्य हिल जाता है, टूट जाता है। क्या कारण है उसका? और इतना तो भगवान का किया, रोज 2-2 घंटे तो पूजा कर रहा है, लेकिन विपरीत परिस्थिति आने से वह टूट जाता है, वह डिप्रेशन में चला जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। ये तो नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों? धर्म बाह्य दृष्टि से तो दिखा, लेकिन उसका आचरण नहीं हुआ। उसका आचरण, जिसको हम बोलते हैं ना, उसका जो इसेंस है, वो इसेंस हमने ग्रहण नहीं किया। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण 3 शब्दों का उल्लेख करते हैं, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। जब तक मनुष्य विज्ञानी नहीं बनेगा, तब तक मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो वे बड़ा सुंदर उदाहरण देते, वे जिसके वेद याद है, चारों भी वेद मुखस्थ है, रामायण महाभारत जैसे इतिहास मुखस्थ है, 18 पुराण मुखस्थ है, उपनिषद मुखस्थ है,
ब्रह्मसूत्र मुखस्थ है, सब कुछ मुखस्थ है, लेकिन विपरीत परिस्थिति आने के बाद अगर वह फ्रस्ट्रेट होता है तो भगवान श्री रामकृष्ण देव उस व्यक्ति को अज्ञानी ही कहते हैं। दूसरा वे कहते हैं कि ज्ञानी। तो वे उदाहरण देते हैं, कैसे? अज्ञानी का तो उदाहरण दे दिया कि जाना है सब कुछ, सिर्फ जाना है, बाकी कुछ नहीं किया उसने, पढ़ा है सुना है बस, बाकी कुछ नहीं, उसे वहां अज्ञानी ही है, भले 4 वेद उसके मुखस्थ रहे, वहां अज्ञानी है। दूसरा है ज्ञानी। तो वहां श्री रामकृष्ण देव उदाहरण देते, कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने दूध के बारे में बहुत पढ़ा, जाना, सुना। एक व्यक्ति है जिसने दूध को देखा, जिसने दूध को देखा, और जो तीसरा व्यक्ति है जिसने दूध को चखा। तो जिस व्यक्ति ने दूध के बारे में सुना या पढ़ा, वह व्यक्ति है अज्ञानी। क्यों? क्योंकि उस नॉलेज से उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। दूसरा व्यक्ति है जिसने दूध को देखा, वह ज्ञानी, फिर भी उसके जीवन में क्या कुछ भी बदलाव आने वाला नहीं है। जो तीसरा व्यक्ति है वही शांति प्राप्त करने का असली हकदार है। कौन? विज्ञानी, जिसने दूध को पिया है। भले उसने दूध के बारे में कुछ जाना नहीं है, उसमें कितने विटामिन होते हैं, क्या प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं जिससे शरीर को तंदुरुस्त रखते, कुछ पता नहीं उसको क्या क्या उसमें वो तत्व है, लेकिन उसने पिया है। ये दोनों से भी यह व्यक्ति श्रेष्ठ है, विज्ञानी, जिसने दूध को प्राशन किया है। तो अब तीसरा व्यक्ति जीवन में कभी भूल नहीं करेगा, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। कैसे? अब 3 चीजें रखी गई है। एक में रखा है चूने का पानी, चूना जिसको हम बोलते हैं ना, क्या बोलते उसको, चूना जिसको हम कलर करते हैं, हाँ, वो चूने का पानी एक इसमें बर्तन में रखा है। एक बर्तन में छाछ रखा है और एक बर्तन में दूध रखा है। तो ये जो 2 व्यक्ति है, ये 2, जिसने सुना है कि या पढ़ा है कि दूध सफेद होता है, ऐसा ऐसा होता है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा? वह व्यक्ति उसमें से अगर प्राशन, डायरेक्ट प्राशन, अरे यही दूध है, और चूने के पानी को पी लेगा तो क्या होगा? दुख। ठीक है? और छाछ को सपोज पी लिया तो भी दूध के तत्व जो है वो उससे नहीं मिलने वाले। लेकिन जो विज्ञानी है, उसके जीवन में कभी दुख आएंगे, लेकिन उसका ऐसा, क्यों? उसके पास टेस्टिंग है, क्यों? उसने चखा हुआ है पहले दूध। जो विज्ञानी है उसने दूध को चखा है, पहले बर्तन में उसने उंगली डाला, थोड़ा टेस्ट किया, देखा अरे नहीं ये दूध नहीं है। दूसरे बर्तन में उंगली डाला, चखा, अरे ये दूध नहीं है। तीसरे बर्तन में उंगली डाला, चखा, हाँ यह दूध है। तो जो विज्ञानी है, इसलिए हम हर एक व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य है विज्ञानी बनना। विज्ञानी बनना माने क्या? इस आत्म तत्व को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कहते हैं विज्ञानी। इसीलिए ज्ञान, बहुत लोग कहते हैं कि यह ज्ञानी है, उस ज्ञान का अगर हम उपयोग नहीं कर सके तो कुछ लाभ नहीं। श्री रामकृष्ण देव 8:15 तक मुझे करना है, 8:30, 8:30, हाँ ओके। प्रश्न उत्तर यहाँ। तो श्री रामकृष्ण देव बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं एक माझी अपना नौका में एक पंडित को लेके जा रहा था, प्रकांड पंडित, और उसको सारे चीजों का नॉलेज था। और जाते जाते नौका जा रही है नदी में से, जाते जाते उस पंडित जी ने वो माझी को पूछा, तो जो नौका चला रहा है उसको,
नाविक को कि देखो आपने वेदों को पढ़ा है? बोले नहीं, मैंने वेदों को तो नहीं पढ़ा है। तो बोले तेरी 25% जिंदगी वेस्ट। और थोड़े सामने जाते हैं, बाद में जाके पूछता है क्या तूने इतिहास पुराण को पढ़ा है? बोले नहीं। तो बोले तेरी 50% जिंदगी वेस्ट। और बाद में और आगे जाता है, आगे जाने के बाद बोलता क्या तूने कुछ साहित्य वगैरह पढ़ा है? बोले साहित्य कौन किस नाम की चिड़िया होती है? तो बोले चिड़िया विड़िया नहीं है, तू साहित्य भी नहीं पढ़ा, फिर तेरी 75% जिंदगी वेस्ट गई। इतने में क्या होता है, इतने में थोड़ा तूफान आता है, जैसे भी वावाझोड़ा है ऐसे थोड़ा सा तूफान आता है और नौका अब डगमगाने लगती है। और नाविक उस पंडित को बोलता है पंडित जी नौका अब डूबने वाली है, आपको तैरना आता है? बोले नहीं। नाविक बोलता तुम्हारा 100% जिंदगी अब वेस्ट है। तो यह जो इस घटना से जो श्री रामकृष्ण देव बताना जो चाहते हैं कि हमें तैरना आना चाहिए, हमें संसार में तैरना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार की लहरें कभी खत्म होने वाली नहीं है, जीवन के अंतिम क्षण तक रहने वाला है। अंतिम क्षण, ऐसा कभी मत समझिए कि प्रॉब्लम्स आप हमारे जीवन का देखिए ना, जब स्कूल में पढ़ते थे तब ऐसा लगता था बस एक बार कैसे भी 12वीं पास कर ले, बस कॉलेज में गए मजा ही मजा है, बराबर है ना। जैसे ही कॉलेज में आए, आने के बाद करियर की चिंता सताने, करियर, फिर ऐसा लगा बस कब एक बार बस जॉब मिलने दो, बस सारी चिंता खत्म। फिर जॉब मिल गया, जॉब मिलने के बाद अरे बस वो एक प्रमोशन मिल जाएगा ना, और बस अच्छी बीवी मिल जाएगा, बस सारे प्रॉब्लम खत्म। हमारे एक महाराज बोलते हैं जब से बीवी मिली तब से प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, जोक्स अपार्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने भी ऐसे कितने गृहस्थ जीवन देखे हैं, बराबर है ना, कि भले 2 बर्तन आएंगे तो बजेंगे ही बजेंगे, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं है। और स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं कि अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो जीवन ही नहीं है। क्योंकि जब तक हम, आपने देखे कभी आईसीयू में गए होंगे तो वहां जो एक मॉनिटर रहता है, तो उसमें वो जब तक अप डाउन ऐसा चलते रहता है तब तक मनुष्य जिंदा है। वो मॉनिटर में जब लाइन स्ट्रेट हो गई मीन्स यू आर नो मोर। तो इसलिए जब तक जीवन में संघर्ष है, तो इसी ये जो संघर्ष है ना, जैसे गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी में जैसा इंजन होता है, अगर उसमें ऑयल नहीं होगा तो क्या होगा, आप देखिए जब आपके गाड़ी में का इंजन ऑयल खत्म हो जाएगा, आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी, चल ही नहीं पाएगी आगे। तो यह जो साधना है हमारी, ये योग, ये जो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, राज, ये क्या, ये इंजन ऑयल का काम करते हैं। इसकी जो साधनाएं है, ये साधनाएं, इसका आचरण हमारे जीवन में इंजन ऑयल का काम करते हैं। और इसीलिए जिसके जीवन में है इंजन ऑयल नहीं है, उसके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष। इसीलिए धर्म का आचरण बहुत आवश्यक है। वह हमें विपरीत परिस्थितियों में माइंड को स्थिर रखता है। यहाँ कुछ ऐसे नहीं, कपोल कल्पना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हमें हमारी मन की अवस्था, बराबर है ना, अगर ठीक नहीं है, अगर बार बार हमें चिंताएं सताती है, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में इंजन ऑयल बहुत ही कम है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं। विश्व के सारे मनुष्य प्राणी के लिए यही एक सॉल्यूशन है, और दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं। जो करेगा वह पाएगा। फिर वो कोई किसी भी धर्म का आचरण करे ना, लेकिन वो आचरण में होना चाहिए, बोले ज्ञान पांडित्य नहीं। इसलिए जो जैसे हम सुनते हैं, श्रवण करने के बाद जैसे कहा गया ज्ञान योग जो है, ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग विचार, ज्ञान योग आपका है, बहुत पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है। ज्ञान योग
कि इसने बहुत रोज एक एक घंटा शास्त्र पठन करता है, माने वह उसका ज्ञान योग हो गया? नहीं, ज्ञान योग बने क्या, यह हम सब रोज रोज कर सकते हैं और वह करना जरूरी भी है। ज्ञान योग का मतलब क्या है? ज्ञान योग आपको बताता है कि यह आत्म तत्व के सिवाय बाकी जो भी चीज है इस जगत में, यह नश्वर है और यह हमें तकलीफ देने वाली ही है। और जब हमको किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से जब जब हमें तकलीफ मिलती है, तब तक अगर यह विचार हमारे मन में नहीं आया, क्या कि मैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिव, मैं तो यह चिदानंद रूप शिव हूं, मुझे अरे मैं तो विष भी प्राशन करने की मेरे में शक्ति है, तो ये जीवन के प्रॉब्लम्स क्या बड़ी बात है यहाँ? क्यों? क्योंकि मैं तो चिदानंद रूप शिव हूं। किसी ने मेरा अपमान कर दिया, बस उस व्यक्ति के प्रति ऐसा द्वेष निर्माण होता हमारे मन में, ऐसा द्वेष निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे शिव स्वरूप से दूर जाते हैं। जितना दूर जाएंगे उतने ही यह द्वेष की भावना अधिक अधिक। जैसे ही किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष तैयार हुआ, तुरंत हमको विचार करना चाहिए, मैं तो चिदानंद रूप हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। जब मैं विष प्राशन कर सकता हूँ, विष को मैं पचा सकता हूँ, विष को धारण कर सकता हूँ, तो ये चीज क्या है मेरे लिए? नथिंग। सब कुछ विचार के ऊपर है। यह ज्ञान योग बने क्या? ज्ञान योग बने इसी प्रकार का विचार कि मुझे यह कोई भी जो तत्व है जो मुझे परेशान करता है, वह मुझे टच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैं चिदानंद रूप शिव हूं। यह जो विचार है, यह जो चिंतन है, भले उसने कोई किताब पढ़ी नहीं होगी, लेकिन यह चिंतन अगर है तो ये वह ज्ञान योग की साधना करना, उसके लिए पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। नारद जी जितना उनके जीवन, जिन्होंने सारे ग्रंथ सब कुछ मुखस्थ है, वेद उपनिषद पुराण ये सब कुछ सब मुखस्थ है, लेकिन अशांत एक दिन है, बहुत अशांति जीवन में आई, बहुत अशांति जीवन में आई। तब उन्होंने कहा इस जीवन, इसका सोल्यूशन क्या है? तो उन्होंने देखा कि अपने जो भाई है सनत कुमार, वे तो बड़े ब्रह्मज्ञ हैं, तो उनसे ही जाके पूछे क्या है, इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन है? तो मैं तो इतना जान, तो गए सनत कुमार के पास। सनत कुमार जी बोला क्या, कैसे आना हुआ? तो बोले क्या 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 कहूं, मैं ऐसा कुछ है जो नहीं जानता जिससे मैं मेरी अशांति दूर कर सकूं। तो बोले तू क्या क्या जानता वो पहले बता। तो नारद जी ने सारी लिस्ट बताई, क्या क्या ग्रंथ, क्या क्या सब, लंबी लिस्ट। और तब सनत कुमार जी उन्हें कहते हैं कि जब तक आत्म तत्व के बारे में भले तू कितना पढ़ा है, कितना भी पढ़ा हुआ है तूने, लेकिन जब उस आत्म तत्व के लिए अगर कभी प्रयास नहीं किया और वो आत्म तत्व को जब तक तू हासिल नहीं करेगा, अनुभूति नहीं करेगा उसका, विज्ञानी नहीं बनेगा उसका, तब तक यह अशांति रहेगी ही रहेगी, अनिवार्य है। तो नारद जी जैसे व्यक्ति को जब तक आत्म तत्व की अनुभूति नहीं हुई, तब तक अशांति ने छोड़ा नहीं। तो यह है कि मनुष्य जगत में क्या, पहली बात तो क्या, भौतिक चीजें जीवन में कभी शांति नहीं ला सकती। सुख ला सकता है, सुख, इट में प्रोवाइड यू कंफर्ट, लेकिन आनंद नहीं दे सकता, दुख ही देगा। इसलिए फिर नारद जी ने अपने, उनको फिर भक्ति योग जहां आता है, नारद जी ने कहा, नारद जी ने भक्ति की व्याख्या करते समय क्या कहा? भक्ति की व्याख्या क्या है? वे कहते हैं सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच। भक्ति कैसी है? बराबर है ना? हमारी भक्ति कहां तक सीमित है? हमारी भक्ति सीमित बस पूजा पाठ, चंदन, फूल, अगरबत्ती, यस दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन यह जो है वो कहते हैं कि
सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाच। भक्ति क्या है? भक्ति तो वह है जो परम प्रेम रूप है, अमृत स्वरूप है। क्यों परम प्रेम कहा है यहाँ? क्योंकि नारद जी का तात्पर्य कहने का यहाँ है, इस भौतिक जगत में जिस जिस जिसके ऊपर हमारा प्रेम है, इट कैन बी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, XYZ, इन सब से अधिक प्रेम हमें ईश्वर से जब हम करेंगे तब हम उस आत्म तत्व को पाने के लिए अधिकारी होंगे। क्यों? ये भक्ति कैसी है फिर? यह अमृत स्वरूप है, अमृत स्वरूप। अमृत का पान करने से क्या होता है? हम अमर हो जाते हैं, है ना? हम अमर हो जाते हैं। तो ये भक्ति कैसी है? परम प्रेम रूप है। क्यों? क्योंकि इस जगत की सारी चीजें क्या है? टेम्पररी है। या तो वह व्यक्ति हमको छोड़ के जाएगा, या तो हम उस व्यक्ति को छोड़ के जाएंगे। बिछड़ना अनिवार्य है इस जगत में। एक ही ऐसा वस्तु है, ईश्वर, वे एक ही ऐसे है कि जिसके अमृत स्वरूप पांच, जिसके द्वारा हम अमर हो सकते हैं। बाकी इस जगत की सारे जो है, संसार जो है, यहाँ अगर हमारे अंदर, हमारे पास यहाँ जो इसका आचरण नहीं होगा, धर्म का अगर हमने आचरण नहीं किया होगा, तो क्या होगा? घर्षण रहेगा और वह हमें तकलीफ देते ही रहेगी। कितने तो भी हमारे यहाँ अभी कुछ दिन पहले रिलायंस के वाइस प्रेसिडेंट आए थे, रिटायर्ड, जामनगर में थे। तो लोग तो अभी VRS लेने में बड़े ये रहे थे, VRS जल्दी। क्यों? क्योंकि बस इस तकलीफ से बच जाए, तो क्या जल्दी छुटकारा पा जाए, तो इसलिए VRS ले लेते हैं। तो वह व्यक्ति 2 बार उसने एज ए वाइस चेयरमैन करके एक्सटेंशन लिया। तो हमारे स्टूडेंट्स ने उनको पूछा, को इतना प्रेशर होने के बावजूद भी, वर्क का लोड होने के बावजूद भी आपने 2 बार एक्सटेंशन लिया, 3-3 साल का, 6 साल। बोले मुझे कंपनी और दी थी तो मैं और लेने वाला था। मैंने कुछ तो भी निश्चित उसने कुछ तो भी हासिल तो किया है, ऐसे नहीं तो जहां सुबह से लेकर शाम तक हजारों प्रॉब्लम्स जहां है इतने बड़े कंपनी में, वहीं तो उसके सामने समक्ष सब लोग रखेंगे, प्रॉब्लम ही तो रखेंगे, उसको सबको टैकल करना है। ऐसे इसमें 2 बार एक्सटेंशन उस व्यक्ति ने लिया। मैंने क्या क्यों लिया होगा? इसका कारण है, क्यों? कितने भी प्रॉब्लम आए, बट माइंड, मन जो है वह शांत है, मन शांत है। इसलिए हजारों प्रॉब्लम आने दीजिए, हजारों लोग आपका इंसल्ट कीजिए, जब मन शांत है तो आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना निर्माण नहीं होगी, किसी के प्रति जेलसी नहीं निर्माण होगी। क्रोध आएगा, जरूर आएगा क्रोध, लेकिन उस क्रोध का असर हमारे मन पर नहीं होगा। जैसे हम कभी कभी गुस्से में बच्चों को ऐसा पीटते, क्यों? क्योंकि क्रोध, मन में क्रोध आ गया है, तो उसमें विवेक बुद्धि क्लोज हो गई, है ना? लेकिन जिसका मन शांत है वह व्यक्ति क्रोधित होगा। किसी ने गलती किया, कुछ किया, बिल्कुल क्रोधित होगा वह व्यक्ति, लेकिन उसके मन में विचलन नहीं होगी, मन स्थिर रहेगा, शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। मन को प्रसन्न रखने के लिए मन का शांत होना, चित्त वृत्ति का निरोध होना अनिवार्य है। फिर वो किसी भी मार्ग से आप कीजिए, कोई भी मार्ग से कीजिए, भक्ति मार्ग से कीजिए, ज्ञान मार्ग से कीजिए, ध्यान मार्ग से कीजिए, ये तो नहीं, ऐसे हजार मार्ग है। उसको चित्त वृत्तियों का निरोध करने के लिए हजारों मार्ग। तो कहने का तात्पर्य क्या है? हम सब संसार में रहने वाले हैं क्या? हम भी एक संस्था में हैं,
है ना। अनेक महाराष्ट्र तो जहां है हेडक्वार्टर में रामकृष्ण मठ मिशन के, वहां वो पूरे सारे मठ मिशन, बराबर सारे मठ मिशन का हेडक्वार्टर, इतने 200 सेंटर भारत में, 50-60 सेंटर्स विदेशों में, इसका सारा वहां से कार्यरत हो, कितना वहां प्रेशर होगा इतने सारे सेंटर्स का चलने का। लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी क्या है, शांति। क्यों क्यों है, क्योंकि जब ध्यान है और शास्त्र पठन सब, इससे क्या होता है, इससे चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। जब इसका हम पालन करेंगे तब, जब हम पालन करेंगे तो इसीलिए क्या है, जैसे एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। रोज एक व्यक्ति या मछुआरा आता था, अपनी नौका समुद्र में डालता था, मच्छी पकड़ता था, लौटता था। उसने देखा, अरे 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, ये व्यक्ति वहीं बैठा हुआ है। उसने उस व्यक्ति को पूछा, अरे भाई तू देखा 10-15 दिन से तू यहीं बैठा हुआ है, क्या करने आया है? बोले मेरे पास भी नौका है, उस नौका से मुझे नौकायान करना है समुद्र में। तो बोले जा डाल। नहीं। तो इतने दिन से क्या कर रहा है? बोले नहीं, मैं देख रहा हूं कि ये लहरें कब शांत होगी और मैं मेरी नौका अंदर डालूंगा। तो उस माझी ने बोला, हजारों वर्षों तक ये लहरें ऐसी ही चल रही है, ये कभी शांत नहीं होने वाली, ये लहरें ऐसी ही चलती रहेगी। तुमको इस लहरों के बीच तुम्हें तुम्हारी नौका डाल के शुरुआत में बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जब ये थोड़ा समुद्र के अंदर जाएगी, फिर थोड़े से प्रयास से ही तुम्हारी नौका चलती रहेगी, और बाद में तो एक ऐसा समय आएगा कि बस बढ़िया से तुम चिलिम विलिम डाल के चिलिम करो, जो कुछ करो, बढ़िया नौका चलते रहे। यह अवस्था ये आएगा, तब बस आनंद में, फिर कुछ ये नहीं है। लेकिन लहरों के बीच ही तुमको नौका डालना पड़ेगी, लहरें कभी शांत होने वाली नहीं। उसी प्रकार समाज में या हमारे संसार के प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होने वाले, नेवर। लेकिन ये योग हमें सिखाता है कि इसका आचरण हमारे जीवन में, इन प्रॉब्लम्स जब आएंगे तब हमारे मन में किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा। जैसे मैंने उस व्यक्ति का उदाहरण बताया, कितने व्यक्ति, और एक व्यक्ति तो हमने देखा है, हम करना नहीं चाहते, हम बोलते हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ी बात हमारे पास, हम बोलते अरे हम इतना संसार के पीछे रात दिन खून पसीना एक करते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए, है ना। उससे तो मन की शांति नहीं आने वाली है। इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला, हमारा शास्त्र कभी नहीं बोलता आप ऐसा मत करो। वो बोलता रात 24 घंटे में से 28 घंटे आप काम करो, नो प्रॉब्लम बोलता है, तो पैसे कमाने के लिए। लेकिन धर्मशास्त्र कहता है कि वो इतना घोर कर्म करने के पहले तुम तो इस धर्म का आचरण तुम्हारे अंदर ऐसा होना चाहिए, ये 24 भी घंटे तुम्हारा मन प्रसन्न रहे। और ऐसा रहता है, ऐसे व्यक्तियों को हमने देखा है। वहां एक जस्ट घटना बोल के मैं समाप्त करूंगा। हैदराबाद में बहुत बड़ी कंपनी है उनकी, सॉफ्टवेयर कंपनी, 1200 एम्प्लॉइज है, नाम नहीं बताऊंगा। तो इतनी बड़ी कंपनी है, और मैंने देखा है उनको, जब मैं हैदराबाद में 2-4 बार कभी जब गया तो मैंने वहां देखा उनको कि वे व्यक्ति, वो मालिक जब है इंडिया में, रोज सुबह 4:30 बजे आश्रम में जब ध्यान करने के लिए आते हैं। बराबर ना, वो बैठ के ज्ञान योग करते होगे वो तो हम बता नहीं सकते, या बैठ के ध्यान करते हैं वो बता नहीं सकते, या बैठ के चिंतन करते हैं कि, बराबर है ना। तो वो क्या करता है, पूरे दिन का एनर्जी या तो माइंड को क्या करता है, माइंड को स्टेबल कर देता है। फिर कंपनी में जाने के बाद जो कुछ आए आने दीजिए ना, नो प्रॉब्लम, विचलित नहीं होते। और जो व्यक्ति विचलित नहीं होता, वही व्यक्ति उस प्रॉब्लम के ऊपर परफेक्ट सॉल्यूशन दे सकता है। जो व्यक्ति विचलित हुआ व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति,
कभी ठीक ठीक डिसीजन नहीं ले सकता, कभी नहीं। इस प्रकार जिस व्यक्ति का मन विचलित है वह व्यक्ति कभी भी डिसीजन परफेक्ट नहीं ले सकता। शांत मन ही परफेक्ट सॉल्यूशन प्रॉब्लम का दे सकता है, शांत मन। इसीलिए हम हमारे प्रोफेशन में रहो, गृहस्थी में रहो, मन को शांत अगर हम नहीं रखेंगे, मन की प्रसन्नता भी नहीं रहेगी, और मन की प्रसन्नता नहीं रहेगी तो दुख के लिए गेट हमने खुद ने ओपन किया है। इसलिए उसको शांत रखने के लिए क्या करना है, जैसे गायक, जो गायक है, बड़े बड़े गायक, भले बहुत बड़े गायक है, जिनका नाम है, रोज रियाज करते हैं, घंटों घंटों, ऐसा नहीं 10-15 मिनट किया छोड़ दो, घंटों घंटों रियाज करते बड़े बड़े गायक जो प्रसिद्ध है भारत में। उन्हें नहीं करने से भी चलेगा, लेकिन नहीं, रोज करते। इसलिए, लेकिन आध्यात्म में ऐसा है, वो फिर अवस्था ऐसी आ जाती है, फिर किसी साधन की जरूरत नहीं। फिर जब आपकी कुंडलिनी, जब आज्ञा चक्र में, जब चक्र खुल जाता है, बराबर है ना, फिर आपको कोई टेंशन, जब तक विशुद्ध जो है, विशुद्ध तक भी जिसका चक्र भेदन हुआ है, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में मूलाधार तक फिर से आ सकता है। सबसे अधिक दुख जिसका चक्र मूलाधार का ही सिर्फ खुला है, सबसे दुखी व्यक्ति। जैसे जैसे एक एक चक्र का भेदन होते जाएगा, वैसे वैसे वह व्यक्ति आनंदी होते जाता है, आनंदी होते जाता है। और जब सहस्रा में जब पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड समाधि। लेकिन आज्ञा चक्र में क्या है, आज्ञा चक्र में जब है तब समाधि नहीं आपको, लेकिन वहां क्या है, वह व्यक्ति प्रसन्न, 24 आवर प्रसन्न। उस व्यक्ति के प्रसन्नता में कभी डेविएशन नहीं हो सकता है, कभी कमतरता नहीं हो सकती, जिसका आज्ञा चक्र भेदन हुआ है। तो यह जो कुंडलिनी शक्ति जो है, वह सिर्फ हम लोगों ने हठ योग में ही सुना है, बराबर है ना, लेकिन आप कोई भी मार्ग से जाइए, वहां कुंडलिनी शक्ति का भेदन उस लेवल पे जैसे जैसे जाएंगे, वैसे वैसे वहां चक्र एक्टिवेट होता ही जाएगा। भले आप भक्ति मार्ग से जाइए, राजमार्ग से जाइए, हठ योग से जाइए, ध्यान मार्ग से जाइए, उसका भेदन चक्र वहां एक्टिवेट होना ही है। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक साधन प्रगति होगी, वैसे वैसे, और जैसे जैसे वहां भेदन होता जाएगा, वैसा वैसा हमारे जीवन में आनंद आएगा। इसलिए हम 24 घंटे में से 12 घंटे 15 घंटे संसार के कामकाज करने में जुटे हुए हैं, और लेकिन जो सबसे अहम है उसके लिए हमारे पास समय नहीं है ना, तो उसके लिए हमको कितना देना चाहिए ना, दैट इज द, क्योंकि वही तो मन को शांत रख, वो उसकी जो साधना जो हम करने वाले, वही तो मन को शांत रखने वाले हैं। नहीं करेंगे तो नहीं मन शांत। तो इसीलिए यहाँ और कर्मयोग जो है, वह कर्मयोग जो हमको क्या करते, कर्मयोग हम भगवान कृष्ण ने क्या, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, एक भी क्षण ऐसा नहीं 24 घंटे में, भले हम सोए रहे, क्रिया तो चालू है, क्रिया तो चालू है, हमारा सिस्टम तो चालू है, मन तो उसका कार्य कर ही रहा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, है ना। इसलिए कर्मयोग फिर हमें क्या कहता है, जो एक बाकी रहा था, कर्मयोग हमें कहता है, कर्म का एक बड़ा ड्रॉबैक है कर्म का, वह क्या है, वह तुरंत कहीं पे भी ऐसा चिपक जाता है ना, फिर जब वहां से निकलना होता है ना, बड़ा दुख देता है, बड़ा दुख देता है। कर्मयोग आपको कहता है कि आप सारे कर्म करो, इस जगत के सारे कर्म करो, लेकिन अनासक्त होके करो। अगर तुम अनासक्त होके कर्म करोगे, आपको दुख नहीं आएगा। मैं किसी एक पोस्ट पे हूं और आज मुझे कहा, और मैं उस पोस्ट को एंजॉय भी कर रहा हूं, बड़ा अच्छा भी लग रहा है, और मुझे कहा गया, अच्छा आपका ट्रांसफर यहाँ से इधर कहाँ, झालो दाहोद इधर हो रहा है।
तुरंत वो छटपटा जाएगा, कैसे 1-1.5 लाख रुपए कहीं ऑफिसर को खिला के कैंसल करेगा उसकी ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि आसक्त हो गया, और जहां आसक्त हो गया वहां दुख अनिवार्य है। जहां आसक्त, इसलिए बोलते अनासक्त हो कि काम करो, काम करो ना, घोर कर्म करो, तुम कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए जब अर्जुन कहता है कृष्ण को, आप मुझे इस युद्ध के घोर कर्म में क्यों डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन इस घोर कर्म से भी बचने का मैं तेरे को उपाय बताता हूं। घोर कर्म में तो सबको ही रहना है, लेकिन इस अनासक्त होके अगर तू हर कार्य करेगा, अनासक्त होके माने क्या, कर्म करने के पहले ही हम हमारा एक मोटिव वहां रख देते हैं और हम वहां फंस जाते, चिपक जाते। जैसे घर में डॉगी है, बराबर है ना, डॉगी है ना। अभी हमारे यहाँ एक भक्त आते हैं, तो उनको बोला, अचानक देखा 2 महीने दिखना बंद। मैंने बोला क्यों भाई, 2 महीने से देखा नहीं। बहुत मैंने आंसू आने लगे थे। बोले महाराज मेरा डॉगी चल बसा। तो मैं बोला अच्छा तो फिर चल बसा तो आपने तो ज्यादा आना चाहिए था। पहले तो ठीक है, वो घर में रहता तो उसके बंधन में कम अब तो आपका ज्यादा नहीं। बोले अब जो दूसरा डॉगी है, अब वो डॉगी वो क्या है, वो घर से निकलने से ही पीछे लगता है, आने कहीं बाहर ही हमें निकलने नहीं दे। आसक्त, आप जहां जहां आसक्त हुए हैं, है ना, वहां से जब हम निकलते हैं तो हमें, आप देखिए जहां आसक्त नहीं है आपको कुछ भी कष्ट नहीं होता, आपको कुछ भी कष्ट नहीं होता है। आप समझ लीजिए आपके घर में शादी का प्रसंग है, तो आप टेंशन में रहते हैं, बराबर है ना। मन भी इतना फ्रेश नहीं रहता है जब तक शादी पूरी नहीं होती। कुछ ना कुछ मन में भी विचलन है, ये है, सब है, परेशानी है थोड़ी बहुत, है ना। पैसा भी बहुत लगाया आपने, अब तो परेशानी है, टेंशन आ जाता है, सब कुछ होता है। अच्छा हो गया, ये महीने भर से उसके पीछे काम कर रहे हैं। वही आपके सगे भाई के घर शादी होने दीजिए, वहां पे भी आप उतने ही काम करते हैं, उतना ही पैसा लगाते हैं, लेकिन आप आपके मन की अवस्था में देखना क्या फर्क होता है। उसके घर जब हम काम करते हैं तो हम तब हमारे मन में टेंशन नहीं रहता है। जब हम हमारे घर में काम करते हैं तब क्यों हम उससे आसक्त है। और जहां जब आसक्त है तो जैसे हम कभी हमारा भी ऐसा होता है, जब हमारे सेंटर्स में कोई बहुत बड़ा फंक्शन रहता है तो थोड़ा बहुत मन का विचलन है, ये है वो है, वो ठीक से कोई 11th आवर में कोई अचानक प्रॉब्लम खड़ा देगा तो वो भी हो जाता है। लेकिन यही चीज एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम्स हम जब भी कोई दूसरे सेंटर्स में जाते हैं, हमको बुलाते हैं काम करने के लिए, भाई ऐसा बड़ा फंक्शन है, आप थोड़ा मदद के लिए आइए 15 दिन पहले, तो हम जाते हैं। सेम प्रॉब्लम्स आने के बाद मन हमारा शांत है। वही जब सेंटर में जब काम तो थोड़ा सा विचलन होता है, थोड़ा वो टेंशन है, क्यों, वो आ सकता है रिजल्ट के प्रति उसका आ सकता है। तो इसीलिए कर्म तो हमको करना है, तो हमको सारे कर्म अनासक्त होके करना तो है, लेकिन अनासक्त कर्म योग का यह सिद्धांत हमें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम से बचाता है। अगर हम अनासक्त होके काम करेंगे, यू विल बी मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बराबर है ना। कोई लड़का अमेरिका पढ़ने के लिए गया है और माँ इतनी परेशान, अभी तो ठीक है मोबाइल आ गए, पहले के जमाने की अगर बात लेंगे तो इतनी परेशान, मम्मी ज्यादा ही परेशान रहती है, इतने परेशान इतनी परेशान कि अरे भाई वो वहां मजे में है, बराबर है ना। हम ही इतने आसक्त है, बराबर है ना। इसीलिए आसक्त और प्रेम दोनों अलग चीज है। प्रेम में आसक्ति नहीं रही, प्रेम में आसक्ति नहीं, इसलिए उसमें आनंद है प्रेम में। और जहां आसक्ति है वहां हमारा कहने के लिए प्रेम है, लेकिन वहां आनंद नहीं है, वहां उस चीज से कभी ना कभी दुख मिलने ही वाला है। तो इसीलिए ये सारा ये संसार का स्वरूप ही ऐसा है, वर्षों से ऐसा है। कृष्ण के समय भी ऐसा था, कितने समस्या थे, लाखों करोड़ों समस्या थे। कृष्ण का खुद का कुल यादव कुल, उसमें कितनी समस्या थी,
है ना, जो स्वयं नहीं उन्होंने वो रक्षा के इसलिए नहीं रक्षा कर पाए क्योंकि उस प्रकार का अभिशाप मिला था, इसलिए नहीं रक्षा कर सकते। तो हाँ, तो यह संसार है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि इसमें कैसे हमारे जीवन को हम प्रसन्न रख सके, इसी के ऊपर हमको रोज मनन चिंतन और ख्याल देना चाहिए। जितना हम सांसारिक चीजों पे देते उससे अधिक हमारा जब क्या होगा, चिंतन इसके ऊपर होगा, हमारी साधना के ऊपर, हम हमारे मन को कितना अधिक कैसे प्रसन्न रख सके, सारी विधियां दी हुई है हमारे धर्म ग्रंथों में, सब में, गीता में, सब संत पुरुषों ने बताया। उसका आचरण करने में हमारा अधिक शक्ति खर्च होना चाहिए। इसीलिए कर्म करते समय क्या है, यहाँ हमारा मन, हमारा मस्तिष्क भगवत चिंतन से अगर भरा हुआ है तो कोई भी दुख, कोई भी संकट हमें परेशान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ऐसे उदाहरण देखे हुए हैं। एक अभी यहाँ आई थी वडोदरा, वो नागपुर के रहने वाली, कितने प्रॉब्लम 20 साल में मैंने देखे उसके जीवन में, कितने प्रॉब्लम। 20 साल के पहले उसकी बहन की मृत्यु हुई, उसके बाद तुरंत माँ की मृत्यु हुई, उसके बाद पिताजी डॉक्टर, उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद 2007 में उसका भाई जॉब करने वाला, उसकी मृत्यु हुई। अब घर में बचे 3 ही व्यक्ति, एक सूरदास बहन ब्लाइंड, एक दूसरी बहन और एक भाई पागल, 3 व्यक्ति बचे। लेकिन उस 2 बहन के चेहरे पे जब जब ये घटना हुई, कुछ दिन देखा, कुछ दिन मैंने ऐसा भी नहीं, बहुत कुछ, 10-15 दिन के बाद देखा उनका चेहरे में, जैसे यह घटना होने के पहले जैसे प्रसन्न उनका चेहरा रहता था, फेस रहता था, वैसे ही प्रसन्न। इतने हजारों प्रॉब्लम। और अभी तो देखिए, बहन सूरदास है इसलिए वो शादी नहीं कर सकती है। क्यों? घर में कोई नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन बड़ी है, वो भले वो तो शादी होने के बाद कहीं चले जाती थी, उसका तो छोड़ दो। लेकिन और अब इधर भाई है तो पागल है, कहाँ छोड़ के जाएगी उसके बहन को? तो बोले महाराज मैं शादी नहीं करूंगी जब तक ये इसके साथ मुझे रहना है। फिर भी प्रसन्न, नेवर कंप्लेंट कि भगवान ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया, नेवर कंप्लेंट। क्यों? क्योंकि इसमें से, इस परिस्थिति में मन को शांत रखने की विद्या जानी, आचरण में है धर्म, रोज उसके लिए चिंतन है। संसार में जितना समय देते उतना समय इसको भी देते कि हम किस प्रकार से मन को प्रसन्न रख सके। उसकी विधि करना पड़ेगा, जैसे योगासन करना पड़ेगा तब शरीर सदृढ़ रहेगा, वैसे विधि करना पड़ेगी तब कहीं हमारा मन सदृढ़ रहेगा। तो इसी के साथ आज इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। मैं इस संस्था का हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ कि इस प्रकार के साधकों के समक्ष इस विषय को रखने के लिए मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया। फिर से आप सभी को धन्यवाद देते हुए, संस्था को धन्यवाद देते हुए मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार। हरिओम। 2 मिनट में हम पूर्णाहुति करेंगे। महाराज श्री का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रवचन में सुनता हूँ, लेकिन इतनी सरल भाषा में बात करना, और खास करके उन्होंने जो उदाहरण दिए वो सर्वश्रेष्ठ थे। तो काफी सारे उदाहरण तो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गए, हमेशा मेरे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको भी प्रवचन अच्छा लगा होगा। एक और मौका लेना चाहूंगा, हमारे साथ महाराज श्री अमरवरानंद जी हैं, वडोदरा के ही है,
और कहते हुए थोड़ा संकोच अनुभव करता हूँ। मैं उनको बचपन से जानता हूँ। मैं उनका डॉक्टर रह चुका हूँ और प्रकाश भाई जोशी के वरिष्ठ संतान है। वो शायद 10 साल से आप ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया था। कुछ समय पहले ही उनको महाराज की पदवी प्राप्त हुई है। तो आज के अवसर पर उनका एक छोटा सा जीवन संदेश हमें मिले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। हरिओम। ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहार। हरिओम। योग निकेतन में हूँ गुजराती में बोलीश। हूँ गुजराती में योग निकेतन में आवવું तो स्वाभाविक है, कारण के मैं જ્યારે નાનપણમાં હતા તે વખતે પણ ઘણી વખત योग નિકેતન में આવી ચૂક્યા છે અને અહીં આવીને બોલવું એ મારા માટે અઘરું પડે, કારણ કે સ્વાભાવિક છે અહીંયા આગળ વિદ્યાર્થી રહી ચૂક્યા હોય અને ત્યાં આગળ તમારે કશું બોલવું હોય તો ખૂબ અઘરું પડે, પણ પ્રયત્ન કરીશ જે કંઈ પણ મારે કહેવું છે. અને સ્વાભાવિક છે કે સ્વામી વિવેકાનંદ અને સ્વામી વિવેકાનંદના વિચારો એને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવાનો અમે બધા જ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે ને હું જોઉં છું કે અહીંયા આગળ પણ બધા જ લોકો એ રીતનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તો એ વસ્તુ મુખ્ય છે, અગત્યની છે. અને જે પ્રમાણે મહારાજે કીધું કે એમણે જે સ્વામીજીનો કોટ કર્યો હતો, ઈચ સોલ ઇઝ પોટેન્શિયલી ડિવાઇન. સો ધેટ ઇઝ વોટ એ મુખ્ય છે કે એ પોટેન્શિયાલિટી આપણા બધામાં છે, ડિવિનિટી આપણા બધાની જ અંદર છે, પણ એને કેવી રીતે અભિવ્યક્ત કરવી, એને કેવી રીતે જાગૃત કરવી અને એને કેટલા કેટલા પ્રોસેસ છે એ જાણવું પણ એક મુખ્ય ભાગ છે જીવનનો. તો એને અભિવ્યક્ત કરવાના કાં તો એને જાગૃત કરવાના પ્રયત્નોમાં સતત લાગી રહેવું, કારણ કે આ તો એવું નથી કે આજે કર્યું ને આવતીકાલે થઈ ગયું. આ તો એક દિવસમાં, જેમ કીધું ને કે વડનું તમે બીજ વાવો, એ સીડની અંદર, બીજની અંદર વટવૃક્ષ થવાની ક્ષમતા છે, પણ એને તમે હિમાલયમાં રાખો તે વટવૃક્ષ ના થઈ શકે. એને પૂરતું આબોહવા વાતાવરણ, એને તમે વડોદરામાં રાખો તો જ, એટલે વડોદરા જેવા વાતાવરણમાં રાખો તો એ વટવૃક્ષ થઈ શકે, પણ તમે હિમાલયમાં હિમાલય પ્રકારના વૃક્ષ થાય. અને જે જમીન છે ત્યાં વડોદરા કાં તો આવી આબોહવા છે ત્યાં આગળ એ પ્રકારના વૃક્ષ થાય. તો જે મૂળ મુદ્દે જે દરેકની અંદર એ અભિવ્યક્ત કરવાની ક્ષમતા છે, હવે એને વાતાવરણ અને એને કેવી રીતે અભિવ્યક્ત કરવી તે અગત્યનું છે. સો એના બધા જ આપણે બધા જ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ. યોગ નિકેતન પર કરી રહ્યું છે, રામકૃષ્ણ વિવેકાનંદ મેમોરિયલ પણ કરી રહ્યું છે, યુથ સ્ટડી સર્કલથી મળીને અને અલગ 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 એક્ટિવિટી કરીને. સો ત્યાં યુથ કન્વેન્શન પણ વચ્ચે વચ્ચે થતા હતા. સો ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા એ અભિવ્યક્તિને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો અને જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક પળમાં ચાલુ રાખવો એ અગત્યનું છે. બસ હું આટલું જ કહીને હું વિરામ રાખીશ. ધન્યવાદ. આભાર. સ્વામીજીનો પણ આભાર. સ્વામીજી આપનો પણ ખૂબ આભાર. સ્વામી વિવેકાનંદ મેમોરિયલ ની સાથે જોડાઈને આપણે આજે એક ઉત્તમ જે વક્તવ્ય છે એ અહીંયા આગળ આપણને જાણવા મળ્યું. એમણે જે વાતો કરી છે એમાં મુખ્ય એક વાત એવી છે કે આચરણ સૌથી વધારે જરૂરી છે. તો જીવનમાં કેવી રીતે આપણે આચરણમાં લાવી શકીએ કે જે આપણને ધીરે ધીરે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એક એવી જગ્યાએ લઈ જાય કે જ્યાં આપણને જઈ અને સતત આનંદની જે અનુભૂતિ આપણને થઈ શકે, એના માટે આપણે પ્રયત્નશીલ રહીએ એવી વાત આપણી અંદર અત્યારે બીજ રૂપે મૂકી છે. આપણે એને વાતાવરણ પૂરું પાડીએ અને કેવી રીતે આગળ વધારી શકીએ એના પૂર્ણ પ્રયત્નશીલ રહીએ. ફરીથી વક્તા અને શ્રોતાઓ કે જે અહીંયા પણ છે અને પોતાના જગ્યા ઉપર રહીને સાંભળી રહ્યા છે ઓનલાઈન, એમને પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું. યોગ ઇન્ટરનેશનલ યોગ ડે ના નિમિત્તે આપણે આ વિવિધ
વક્તવ્યના આયોજન કર્યા હતા અને આગળ પણ આપણા પ્રોગ્રામ છે 20 તારીખે અને 21 તારીખે, જે આપણે ધ્યાનમાં રાખીશું અને દરેક પ્રોગ્રામની અંદર આપણે જોડાતા જઈ અને આપણી ઉન્નત સ્થિતિને આગળ ને આગળ વધારતા જઈશું. હરિઓમ. આપ સૌનો ફરીથી એકવાર ખૂબ ખૂબ આભાર અને મળીએ. આપણે પરિવારજનો છીએ અને પરિવારની રીતના મળતા જ રહીશું. હરિઓમ. આભાર. તો હું ખાલી 2 મિનિટ લઉં છું એટલા માટે કે માત્ર યોગના કાર્યક્રમો એવું નથી, ઘણા બધા કાર્યક્રમો છે, સંગીતના પણ કાર્યક્રમો છે, કેટલાક વિરલ કાર્યક્રમો છે. તમારા ધ્યાનમાં લાવવા માંગુ છું કે 2 જુલાઈએ આપણે ત્યાં એક ભૂલાતી જતી પરંપરા, જેને માણ આખ્યાન કહેવામાં આવે છે, જે મહાકવિ પ્રેમાનંદનું સ્થાપિત, અને આપણે બધાએ કદી સાંભળ્યું નહીં હોય, પણ એ માણ આખ્યાન આપણે 2 જુલાઈએ સાંજે 6 વાગે નરસિંહ મહેતાના ભક્તિ યોગ ઉપર રાખેલું છે. અને આપ મોટી સંખ્યામાં પધારજો અને બીજા બધાને પણ લાવજો અને ચોક્કસ લાભ લેજો, કેમ કે આ તક હવે તમારા જીવનકાળમાં જેમ ભવાઈઓ, રામલીલાઓ અદ્રશ્ય થવા માંડી છે, બધું ઓટીટી મીડિયમ આવી ગયા છે અને જૂની કળાઓ વિસરાઈ રહી છે. આવી એક કળા સજીવન તો આપણે નહીં રાખી શકીએ, પણ એની રાખમાંથી નવું પંખી ઊભું થાય એટલા માટે બધાને વિનંતી છે કે સંગીતના બહુ બધા કાર્ય. આવો આવો, આવી ગયા છે મયંકભાઈ, આવી ગયા છે. આવો આવો, જે માણ આખ્યાન કરવાના છે એ પણ હાજર છે, આવી જાય. તો આના પર બોલો ને એટલે બધાને સંભળાય. અને બધી તારીખો યાદ કરાવો. 18 તારીખ એટલે આજે રાત્રે, 25 તારીખ એટલે આવતા ગુરુ કે રવિવાર.